यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवा न च विद्या सगमः कश्चित् तद्देश परिवर्जयेत। सम्मान व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। जहाँ व्यक्ति को सम्मान न मिले, चाहे वह देश हो, गांव हो या शहर, वहाँ व्यक्ति को नहीं रुकना अथवा रहना चाहिए। खाली सम्मान से भी बात नहीं बनती। सम्मान से जीने के लिए व्यक्ति को जीविका चाहिए। जहाँ जीविका के साधन न हो, वहाँ भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। निठल्ले कार्यविहीन व्यक्ति को भला कौन सम्मान देगा। दूसरी ओर चाणक्य ये भी कहते हैं कि जहाँ ये तीनों चीजें भी उपलब्ध न हो और व्यक्ति के पास अच्छे मित्र और बंधु बांधव भी न हो, उस स्थान पर व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संकट काल में मित्र और स्वजन ही काम आते हैं। इस पर भी जहाँ विद्या के साधन न हो, जहाँ अनपढ़ और मूर्ख ही बसते हों, वहाँ तो व्यक्ति को हरगिज नहीं रहना चाहिए। जहाँ विद्या नहीं, वहाँ बुद्धि नहीं। जिसके पास बुद्धि नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं होता। विद्याहीन को कौन सम्मान देगा, कौन रोजगार देगा, ऐसे मूर्ख से कौन मित्रता करेगा। अतः व्यक्ति को सोच समझकर अपने निवास का चुनाव करना चाहिए। धन का स्रोतियो राजा नदी वैदस्तु पंचम पंच यत्र न विंदन्ते न तत्र दिवसम बसेत। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में धनी, मानी, व्यवसायी, वेद पाठी, ब्राह्मण, न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल व शासन व्यवस्था में निपुण राजा, जल की आपूर्ति के लिए नदियां और बीमारी से रक्षा के लिए वैद्य आदि न हो, अर्थात जहाँ पर ये पांचों सुविधाएं न हो, वहाँ व्यक्ति को कुछ दिन के लिए भी नहीं रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने जीवन की 5 मूल आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है और हिदायत दी है कि जहाँ यह पांचों सुविधाएं न हो, वहाँ व्यक्ति को कुछ दिन भी नहीं रहना चाहिए और स्थायी रूप से निवास तो होना ही नहीं चाहिए। धनवान का कार्य है कि समय पड़ने पर ऋण देना। यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो ज्ञात होता है कि संकट काल में प्रजा के हित के लिए राजा लोग भी धनिक लोगों से कर्ज आदि लेकर राजकाज का कार्य सुचारू रूप से चलाते थे। इसके अतिरिक्त धनी लोग राज्य की योजनाओं में भी सहयोगी होते थे। क्षत्रिय अर्थात वेदज्ञ ब्राह्मण का कार्य है कि उपदेश देकर लोगों को सतमार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करना। वेद की तरह शाखा का अध्ययन करके 6 कर्मों पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना और लेना के धर्म को जानने वाला ब्राह्मण क्षत्रिय होता है। वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण ज्ञान के भंडार होते हैं। अतः किसी भी देश प्रदेश में उनका विशेष महत्व माना जाता है। राजा न्याय और रक्षा के लिए होता है, उसे भी धार्मिक होना चाहिए। जल ही जीवन है। खेतों की सिंचाई, उन्नति और वृद्धि के लिए नदियों का होना आवश्यक है। रोगी होने पर चिकित्सा के लिए वैद्य की आवश्यकता भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पच्यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात तत्र संस्थितम्। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने 5 बातों पर बल दिया है। केवल बल ही नहीं दिया, बल्कि साफ साफ कहा है कि जहाँ ये बातें न हो, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ आजीविका अर्थात व्यापार करने के साधन न हो, उस स्थान पर निवास करने से क्या लाभ। आजीविका से मनुष्य धन कमाता है, धन से परिवार चलाता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, सुख सुविधाओं की चीजें उपलब्ध की जाती हैं। आज के युग में अच्छी शिक्षा धन द्वारा ही प्राप्त की जाती है। प्राचीन समय में शिक्षा में धन का महत्व नहीं था। जहाँ कानून व्यवस्था अच्छी न हो, अर्थात लोगों को दंड का भय न हो,
जहां अपराधियों एवं अवांछनीय तत्वों का साम्राज्य होता हो, वहां अराजकता फैल जाती है और कोई भी व्यक्ति सुख चैन से नहीं रह सकता। अतः वहां भी नहीं रहना चाहिए। लोक लाज, चतुरता और दान देने की प्रवृत्ति भी लोगों में अवश्य होनी चाहिए।